हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो अभी थोड़ी देर में बड़ी हवा तड़ मच गई यूट्यूब में। क्या मेरे इंस्टाग्राम के मैसेज भर भर के आ रहे हैं और इधर यूट्यूब में मैसेज आ रहा है, दीदी देखिए क्या हो गया, दीदी देखिए। मैंने क्या हो गया? सुमित महल की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। मैंने सबकी आईडी चेक करी एक करके, क्योंकि रात में तो सभी कुछ शांत था। इधर सचिन मनीषा भी बढ़िया से पूजा उजा करके अच्छे से अच्छी सी लाइव चलाई उन्होंने, मैंने देखा। इधर जगत दीदी भी एक लाइव चलाई उन्होंने, जिसमें उन्होंने सब कुछ अच्छा ही बोला। मैंने कहा सब कुछ तो अच्छा था, एकदम से क्या हो गया? मैंने सबकी आईडी जाकर चेक करी, इधर इंस्टाग्राम में देखा, मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम में एक छोटी सी ऑडियो आई। उस ऑडियो में मैंने देखा, उस ऑडियो में कुछ भी नहीं था। पता नहीं ये किसी ने अपने ही ने ही लीक करी होगी, क्योंकि मैं नहीं लगा सकती हूँ, शायद कॉपीराइट आ जाए। उस ऑडियो में लोग झूठ ही सुमित महल को बदनाम कर रहे हैं, सुमित जी को, कि सुमित उस ऑडियो में ना, हो सकता है अगर कोई वायरल करेगा तो आप लोग भी देख लीजिएगा। उसमें कुछ भी नहीं था जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना। उसमें खाली जगत दीदी की आवाज थी, सचिन की आवाज थी और जगत दीदी के भाई की आवाज थी। बाकी आगे का पार्ट काट दिया गया, पीछे का पार्ट काट दिया, उसमें कुछ भी नहीं था। और ऐसी कोई आवाज नहीं है जो सुमित महल जी की हो, जो सुमित महल कुछ कह रहे हो, ठीक है ना। खाली सुमित महल को अब बदनाम करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। इतना पोपो डंडा बना दिया, अब कोई इशू नहीं है। तो मैंने देखा उधर सारे, मतलब अब बहुत जो जगत दीदी के साथ हैं वो लोग भी सुमित जी के खिलाफ हैं, कि अच्छा हुआ सुमित जी से शादी टूट गई, अच्छा हुआ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ वैसा हो गया। सुमित जी जब अभी साथ नहीं दे पाए तो बाद में क्या साथ देंगे? तो अभी आप लोग देखते जाइए कि सुमित जी से शादी टूटी है तो क्या क्या सुमित जी के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि ये जगत दीदी का रूल है कि जो जो जगत दीदी से ना या कुछ कर देता है ना, तो जगत दीदी उसको बिल्कुल पब्लिक में, मतलब क्या क्या करवाती है, कैसे बदनाम करती है, आप लोग खुद ही देखिएगा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सुमित जी की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, तो उसमें कुछ नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग में 3 लोगों की आवाज है, मैंने आपको बता दिया वो 3 लोग कौन है। हालांकि कभी ना कभी तो आएगी सोशल मीडिया में, कोई ना कोई तो डालेगा ही। उसमें सुमित जी की कोई आवाज नहीं है, और वो भी ना आगे का पार्ट है ना पीछे का पार्ट है, उसको कट कट करके दिखाई गई है उस ऑडियो को, ठीक है। अब कुछ कुल मिलाकर सोशल मीडिया में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैटर शांत करने की बजाय मैटर को और उछाला जा रहा है। और सॉरी, दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही है इसलिए मेरे को सर्दी जुकाम हो रहा है। मैटर को उछाला जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सुमित महल को पूरा का पूरा बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि मैडम जी की शादी टूट गई है ना, तो वही है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है उनका, तो शुरू से हाल है। फिर भी हम लोग उनके साथ हैं कि चलो वो अपनी बेटी के लिए आगे बढ़े, आगे उठे। वो कल अपने लाइव में कह रही थी मैं जीरो से शुरुआत करूँ। जीरो से क्या, आपके इतने सब्सक्राइबर हैं तो आपको जीरो से शुरुआत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप ढंग से तो पब्लिक में रहो। आप सुमित महल से शादी टूट गई तो आप सुमित महल के, और इनके ही कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इनको शुरू से सपोर्ट करते हैं, वही लोग सुमित महल के बारे में ऐसी ऐसी बातें उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी कोई रिएक्शन चैनल वाला फालतू की बातें नहीं उड़ा रहा है। बस 2-4 चैनल जो इनके पीछे शुरू से साथ रहे हैं, वही लोग ये बातें ले लेके आ रहे हैं कि सुमित महल गलत है, सुमित महल ने शादी तोड़ दी, अच्छा हुआ जगत दीदी ने इनसे शादी तोड़ दी, क्योंकि आगे सुमित महल उनका सपोर्ट नहीं कर पाते। कौन सपोर्ट करेगा इतनी बदनामी के बाद? कौन उस जिस लड़के ने अपनी माँ, अपने रिश्तेदार, अपने समाज से लड़कर शादी करने के लिए तैयार हुआ हो, और उस लड़की के बाद एंगेजमेंट करते ये ड्रामा, इतना रायता फैल गया उस लड़की के बारे में, तो कौन सपोर्ट करने के लिए उतरेगा? अच्छे काम में तो सब लोग सपोर्ट करने के लिए उतरते हैं, बदनामी लेने के लिए तो भाई देखकर जहर कोई नहीं पीता। सोचो कि देखकर वो शादी कर लेते, इतना कुछ जो इतना कुछ हुआ जगत दीदी के बारे में सोशल मीडिया में, उसको देखने के बाद सुमित महल जी एक्सेप्ट कर लेंगे? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं कितना भी हमारा समाज ऊपर हो जाए, कितना भी हम लोग कह दें ना कि नारी को पूरा सम्मान दिया, लेकिन भाई गंदगी में कोई नहीं गिरना चाहता। हर कोई अपने परिवार से बचकर, क्योंकि जगत दीदी हर किसी को बदुआ देती हैं, हर किसी को टारगेट करती हैं, तो कोई भाई इस तरह की, चलो उनकी बात छोड़ो। हालांकि मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचती, मैं भी यही चाहती हूँ कि उधर सचिन मनीषा सेट हो गए, इधर जगत दीदी भी अच्छे से रहे, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा नहीं है ना कि वही कमाने वाली है, उनकी बेटी है वही पालने वाली है, तो वो भी आगे बढ़े,
ठीक है। लेकिन अब सुमित महाल को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं है। कितने दिन, अभी तक तो सुमित जी, अब सीधा सुमित, ठीक है। अब उनके बारे में लोग बोल रहे हैं यहाँ तक कि अच्छा हुआ शादी नहीं करी, शादी जगत दीदी ने तोड़ दी, वो था ही ऐसा, उसने ही ये सब करवाया, उसने ये सब प्लानिंग करी। उसने क्यों प्लानिंग करी? करा तुमने। उन्होंने बोला कि तुम अफेयर में जाओ सचिन के साथ, उन्होंने बोला कि सचिन सारी प्रूफ रखे आकर सोशल मीडिया पे, हैं, उन्होंने सब कुछ किया, प्लानिंग के तहत हुआ। अब तो क्या है, लोग ना अपनी, वही वाली बात है ना, अपनी गलती किसी भी थोप देने वाली बात है। अब भी वो कल जब लाइव आए तो उन्होंने अपनी कोई गलती नहीं मानी जगत दीदी ने। वो बस यही बोलती रही, मैंने क्या गलती की है, मुझे किस गलती, अभी भी इतना कुछ हो रहा है, फिर भी उनको लग रहा है बिना गलती के सजा मिल रही। भला हला आप लोग बताइएगा, किसी भी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? झूठ ना, कहते हैं ना कि अगर झूठ है ना तो थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, अगर सच है ना तो सामने निखर के आएगा। और सच इतना, मतलब इतने दिन तक, या इनका अगर ये झूठ होता तो इतने दिन तक इतना, और मतलब इतनी क्लियरिटी नहीं आती, झूठ कहीं ना कहीं दब जाता। लेकिन झूठ नहीं था, सच था, तो उड़ता रहा इनका सच। अब लोग सुमित महाल को टारगेट करके बैठे हैं कि सुमित महाल की फैमिली, सुमित महाल नल्ले थे इसलिए दीदी जी से शादी करने के लिए तैयार हुए, उनकी फैमिली में लाखों का, करोड़ों का कर्जा था, इसलिए दीदी जी से शादी करने। तो आप लोग मेरे को एक बात बताइए, दीदी जी खुद ही भी इतना कमाती हैं, तो दीदी जी किसी नल्ले इंसान से शादी कर लेंगी, या दीदी जी उनका कर्जा चुकाएंगी? तुम्हें लगता है, आप लोगों को लगता है ऐसा कि दीदी जी उनका कर्जा चुकाए? जिस हिसाब से दीदी का दिमाग काम करता है, जिस हिसाब से दीदी मास्टर माइंड है, जिस हिसाब से दीदी लोगों से अपने लिए इम्पोर्टेंस हासिल करती है, जिस हिसाब से दीदी सारे इधर सोशल मीडिया के सब भाइयों के बीच में राधे माँ बनी बैठी थी, वो किसी का कर्जा चुकाएंगी? और इनके फैमिली वाले, जगत दीदी के फैमिली वाले, किसी नल्ले के साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे? आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि कहाँ बातें करी जा रही हैं, अब कहाँ सोशल मीडिया पे सुमित को बदनाम किया जा रहा है। नल्ले से कोई लड़की की अपनी शादी कर देगा, वो भी जिसके खुद की लड़की हो वो शादी कर लेगी? पता नहीं कहाँ लोग बात करते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं है लोगों को कहाँ से बातें पता चलती हैं। हाँ, उन्होंने शादी तोड़ दी भाई, तो अब सबको लगने लगा नल्ले हैं, बेरोजगार हैं। पहले ही लोग बोल रहे थे, लेकिन दीदी जी ने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि उनका रोज क्या है, वो क्या करते। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था वो क्या करते हैं और कितने बड़े यूट्यूबर हैं वो, मैंने सारा कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन दीदी जब उनको बेरोजगार बोले थे तो दीदी जी ने एक बार भी एक्सप्लेन नहीं किया आकर कि उनके बिजनेस के बारे में ये, या वो क्या है बताएं। आज दीदी जी पे उंगली उठ रही है तो दीदी जी बोलती है कि एक शब्द भी बोलते आके सुमित जी, क्यों बोले आके सुमित जी आपके बारे में? आपने सचिन से जब इतना कुछ हुआ तो सुमित जी को बताया था कि एंगेजमेंट होने से कि मेरा इतना कुछ है, क्यों बोले वो? क्यों फंसे वो किसी पचड़े में? क्लियर बात है। और भाई सुमित जी के पीछे भी पूरा परिवार, पूरी फैमिली समाज से बिलोंग करते, एक मोहल्ले में रहते होंगे, ठीक है ना, एक परिवार होता है जहाँ पर उन्होंने बगावत करके आपसे शादी का निर्णय लिया। बार बार कोई किसी से बगावत नहीं कर सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा वीडियो सिर्फ इसलिए ही था कि उस ऑडियो में कोई भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना आगे की बातें थी ना पीछे की बातें थी, खाली जगत दीदी के भाई और सचिन की बातें थी, वो भी कट कट के बातें थी, जैसे कट कट के ऑडियो बनाया गया उस तरह का था। बाकी सुमित की उसमें कोई ना आवाज थी, ना सुमित की कोई उसमें बात करी गई, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो आप लोग समझ जाइए कि मास्टरमाइंड, सब लोग बोलते हैं ना कि सारा कुछ सुमित ने ही कराया, सुमित ने कुछ नहीं कराया। सचिन भी कल आकर बोले अपने लाइव में आकर कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सुमित जी के लिए। क्यों सुमित जी को थैंक यू बोलना चाहिए? तो वो चीज एक्सप्लेन तो करो ना, पब्लिक तो कहीं और डायरेक्शन में जा रही है कि अरे सचिन ना सुमित को थैंक यू बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है शायद क्योंकि सुमित ने ही बोला होगा इसको कि पब्लिक में जगत दीदी की वीडियो और ये सब चैटिंग रिकॉर्डिंग रखना जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सुमित ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। सुमित ने यही बोला था कि तुम अपनी बातें किसी से बताओ जाके सचिन से। तो सुमित को क्या पता कि वो पब्लिक में रख देंगे आके, यूट्यूब में परोस देंगे आके ये सब। सुमित ने तो सोचा, सुमित ने बोला किसी से बताओ, उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं। कि सचिन तो भाई हर मिनट उस वक्त सचिन तो हर मिनट जान देने की धमकी दे रहा, तो भाई कौन फंसेगा पचड़े में सचिन के?
तो वो तो बोलेंगे सुमित जी कि जाओ किसी को ये बातें, किसी को शेयर करो जाके अपने की बातें। तो इसीलिए वो सचिन बार बार बोल देता है मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सुमित जी को। लोग गलत समझ बैठते हैं कि शायद ये सुमित जी की पूरी प्लानिंग होगी, सुमित जी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए सचिन ना थैंक यू बोल रहा है इनको। ऐसा कुछ नहीं है, सुमित जी ने कुछ नहीं किया है। सुमित जी तो हमें लगता है बिल्कुल बेचारे बेकार ही पिस गए इस मैटर में, क्योंकि पिसे इसलिए क्योंकि उन्होंने जगत दीदी से एंगेजमेंट कर ली, इसलिए पिसे बैठे हैं और कुछ नहीं है। बाकी उनका कोई लेना नहीं कोई देना। आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैटर में सबसे ज्यादा गलत कौन है और किसको फंसाया जा रहा है और कौन सही है? सचिन गलत है या जगत दीदी गलत है? मनीषा तो गलत नहीं है, मनीषा के साथ तो बेचारी के साथ खुद ही गलत हुआ है, और अब भी उसके साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा है, क्योंकि सचिन की आंखों में मनीषा के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो कहीं और ही गुम हुआ होश वाला है मनीषा सचिन का हाल, कि मतलब जैसे नहीं साइको टाइप का हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन गलत है कौन सही है? सुमित जी का तो कोई लेना देना नहीं, सुमित जी इस मैटर में बाद में आए हैं। अब लोग वही है ना, जब फंसे हैं तो सबको फांसेंगे कि सुमित जी से इसलिए सगाई तोड़ दी, सुमित जी से इसलिए ऐसा किया मैंने। बातें तो तरह तरह की लोगों को बनानी है, बनाएंगी। और तो और जगत दीदी भी बनाएंगे, क्योंकि जगत दीदी को ना, चलो छोड़ो, कल भी आई वो लाइव में तो उनको ईगो फिर भी दिख रहा था उनको, उनका ईगो नीचे नहीं हुआ, इतना कुछ हुआ उनका ईगो नीचे नहीं हुआ। मैं अपनी ऑडियंस से माफी मांग रही हूँ ऐसा बोल रही थी। हालांकि उनको मनीषा से माफी मांगना चाहिए, लेकिन मनीषा से क्यों मांगे? मनीषा से मांगेंगे तो उनकी नाक नीचे कट के गिर नहीं जाएगी? इतनी बड़ी गलती करी उन्होंने, लेकिन सचिन ने मांगी माफी। सचिन की माफी पे कोई भरोसा नहीं, सचिन की तो किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। इन दोनों का था, ये बात क्लियर है। बाकी सचिन पे किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं, सचिन किस हद तक नीचे गिर जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे जाके लाइक कमेंट करें।